ऋग्वैदिक समाज और राजनीति की गहनता को समझने के लिए धर्म व्यवस्था का विवेचन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि धर्म ही उस युग की सामाजिक एकता, राजनीतिक अधिकार और सांस्कृतिक पहचान का मूल आधार था। ऋग्वैदिक धर्म केवल आस्था और पूजा तक सीमित नहीं था, बल्कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता था, चाहे वह राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, कला संस्कृति हो या सामाजिक संगठन। ऋग्वैदिक धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता प्रकृति पूजन थी। वैदिक लोग प्रकृति की शक्तियों को देवता मानते थे और उनका स्तवन मंत्रों के माध्यम से करते थे। अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, आदित्य, वायु, मरुत, अश्विनी कुमार, उषा, सरस्वती आदि देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इनमें अग्नि को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि वह देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु का कार्य करता था। अग्नि के माध्यम से ही यज्ञ की आहुति देवताओं तक पहुंचती थी। इंद्र ऋग्वैदिक समाज का सबसे लोकप्रिय देवता था। उसे युद्ध और विजयों का देवता माना गया। इंद्र को वज्रधारी और वृत्रासुर विजेता के रूप में चित्रित किया गया, जिसने न केवल दानवों को पराजित किया, बल्कि वृष्टि और जल प्रवाह को मुक्त कर समाज की उन्नति सुनिश्चित की। यह इंद्र पूजन वास्तव में उस समय की युद्धप्रिय और साहसी प्रवृत्ति का प्रतीक था। वरुण ऋग्वैदिक देवताओं में नैतिकता और रीत, सत्य और नियम का रक्षक माना जाता था। वह जल और आकाश का देवता था, किंतु उससे भी अधिक समाज के नैतिक अनुशासन का संरक्षक था। यह विश्वास था कि जो व्यक्ति असत्य बोलेगा या अनुचित कार्य करेगा, वरुण उसे दंडित करेगा। इस प्रकार वरुण पूजन से समाज में नैतिकता और धर्म का पालन सुनिश्चित होता था। ऋग्वैदिक धर्म का केंद्र यज्ञ था। यज्ञ केवल देवताओं को प्रसन्न करने का साधन नहीं था, बल्कि वह सामाजिक और राजनीतिक जीवन का भी महत्वपूर्ण अंग था। यज्ञ में आहुति दी जाती थी घी, दूध, अनाज और सोमरस की। यज्ञ के माध्यम से समाज की एकता प्रकट होती थी, क्योंकि यह सामूहिक अनुष्ठान था। राजा का राजसूय और अश्वमेध यज्ञ उसकी शक्ति और अधिकार को दैवीय मान्यता देता था। यज्ञों से समाज में यह विश्वास गहरा हुआ कि देवताओं की प्रसन्नता से वर्षा होगी, फसलें लहलहाएंगी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी ना किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। पूजा पद्धति अत्यंत सरल थी। उस समय मंदिर या प्रतिमा पूजन प्रचलित नहीं था। पूजा का माध्यम मंत्र और हवन थे। पुरोहित यज्ञ की अग्नि में आहुति डालकर देवताओं का आवाहन करते थे। ऋग्वैदिक मंत्र केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं थे, बल्कि उनमें काव्यात्मक सौंदर्य और दार्शनिक गहराई भी थी। ये मंत्र समाज की इच्छाओं, भय, आशाओं और उत्सवों की अभिव्यक्ति थे। विश्वास की दृष्टि से ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था, किंतु उसमें एकेश्वरवाद के बीज भी निहित थे। ऋग्वेद में कहा गया, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है, किंतु ज्ञानी उसे अनेक रूपों में पुकारते हैं। ये वाक्य इस बात का प्रमाण है कि वैदिक धर्म धीरे धीरे प्रकृति पूजन से ऊपर उठकर दार्शनिक चिंतन की ओर अग्रसर हो रहा था। पुरोहित वर्ग की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। समाज में ब्राह्मणों को यज्ञ और मंत्रों का ज्ञाता माना गया। वे देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ थे। राजा भी अपने पुरोहित के बिना यज्ञ संपन्न नहीं कर सकता था। पुरोहित न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते थे, बल्कि वे राजनीति और समाज के मार्गदर्शक भी थे। यही कारण था कि वैदिक राजनीति में धर्म और शासन का घनिष्ठ संबंध था। सोमरस का प्रयोग भी ऋग्वैदिक धर्म की विशेषता थी। सोम एक पवित्र औषधि या पेय था, जिसे देवताओं के प्रिय आहार के रूप में माना गया। यज्ञ में सोमरस की आहुति दी जाती थी और उसे पीना देवताओं के समीप पहुंचने का साधन माना जाता था। यह नशा नहीं, बल्कि धार्मिक उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक था। इस प्रकार ऋग्वैदिक धर्म व्यवस्था ने समाज को नैतिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक रूप से संगठित किया। देवताओं की स्तुति ने मनुष्य को प्रकृति के प्रति कृतज्ञ बनाया। यज्ञ ने सामूहिकता को दृढ़ किया। मंत्रों ने आस्था और साहित्यिक सौंदर्य को जन्म दिया और पुरोहितों ने धर्म और राजनीति के बीच सेतु का कार्य किया।
यही धर्म व्यवस्था आगे चलकर उपनिषदों की दार्शनिक गहराई, पुराणों की कथा परंपरा और भारतीय संस्कृति के सनातन स्वरूप की नींव बनी। ऋग्वैदिक काल की कला और संस्कृति को समझना भारतीय सभ्यता की आत्मा तक पहुंचने जैसा है, क्योंकि यही वह युग था जब मानव ने न केवल भौतिक जीवन को व्यवस्थित किया बल्कि अपनी भावनाओं, कल्पनाओं और सौंदर्य बोध को भी अभिव्यक्ति देना शुरू किया। ऋग्वैदिक संस्कृति का आधार धर्म और समाज था, किंतु उसके भीतर कला, संगीत, नृत्य, वाद्ययंत्र, साहित्य और गुफा चित्र जैसी विविध परंपराएं गहराई से समाहित थीं। ये संस्कृति एक ओर व्यवहारिक थी तो दूसरी ओर दार्शनिक और काव्यात्मक भी। ऋग्वैदिक साहित्य ही इस काल की कला और संस्कृति का सबसे प्रामाणिक साक्ष्य है। ऋग्वेद को केवल धार्मिक ग्रंथ कहना उसकी महत्ता को सीमित करना होगा, क्योंकि उसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिबिंब मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों में प्रकृति का सौंदर्य है, उषा की लाली, सरस्वती की धारा, इंद्र का पराक्रम और अग्नि की ज्योति। ये मंत्र केवल पूजा के साधन नहीं थे, बल्कि गेय काव्य की तरह रचे गए थे। उनमें छंद, लय और अलंकार की अद्भुत छटा मिलती है। यही कारण है कि ऋग्वैदिक काल को भारत की सबसे प्राचीन काव्य संस्कृति का उद्गम काल माना जाता है। संगीत इस काल की संस्कृति का अभिन्न अंग था। मंत्रों का उच्चारण ही एक प्रकार का संगीतमय पाठ था। स्वर और लय पर विशेष ध्यान दिया जाता था। ऋचाएं गाई जाती थीं, जिससे उनका प्रभाव और गहरा हो जाता था। इस काल में सामूहिक गान की परंपरा भी विकसित हुई, जो आगे चलकर सामवेद के रूप में पूर्ण विकसित संगीत शास्त्र में परिवर्तित हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि सामवेद ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की नींव रखी। नृत्य भी उस समय की संस्कृति में शामिल था। यज्ञों और उत्सवों में नृत्य का आयोजन होता था। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों नृत्य करते थे। नृत्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों का भी हिस्सा था। ये नृत्य समूह में होता था, जिसमें लयबद्ध गति और भाव प्रदर्शन के माध्यम से भक्ति और उल्लास व्यक्त किए जाते थे। वाद्ययंत्रों का उल्लेख भी ऋग्वेद और अन्य वैदिक साहित्य में मिलता है। सबसे प्राचीन वाद्ययंत्रों में डमरू, भेरी, ढोल, वीणा, वंशी, बांसुरी, शंख और मृदंग शामिल थे। वीणा को विशेष महत्ता प्राप्त थी, जिसे नारद और सरस्वती जैसे देवताओं से जोड़ा गया। शंख को युद्ध और धार्मिक अनुष्ठानों में बजाया जाता था, जबकि भेरी और मृदंग नृत्य और गान में उपयोग किए जाते थे। इन वाद्ययंत्रों ने न केवल संगीत को समृद्ध किया, बल्कि समाज में सामूहिकता और उत्सवधर्मिता को भी बढ़ाया। गुफा चित्रों और शैलकला के प्रमाण ऋग्वैदिक काल से पहले और उसके समकालीन काल से प्राप्त होते हैं। भीमबेटका की गुफाओं में बने चित्रों में नृत्य, शिकार, पशु पक्षी और सामाजिक जीवन के दृश्य अंकित हैं। ये चित्र केवल मनोरंजन या सजावट के लिए नहीं थे, बल्कि उनमें जीवन के अनुभव, आस्था और कल्पना का समावेश था। शैलचित्रों में लाल, सफेद और काले रंगों का उपयोग हुआ, जो प्राकृतिक खनिजों से तैयार किए जाते थे। ये कला इस बात का प्रमाण है कि ऋग्वैदिक मानव केवल व्यवहारिक नहीं, बल्कि सृजनशील और सौंदर्य प्रेमी भी था। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल अत्यंत जीवंत था। उत्सव और मेलों का आयोजन होता था, जिनमें गान, वादन, नृत्य और खेल शामिल रहते थे। लोक कथा और उपाख्यान सुनाते थे। यज्ञों में पुरोहित मंत्रों का उच्चारण करते थे और सामूहिक भोज का आयोजन होता था। शेयर करें। ये सांस्कृतिक गतिविधियां समाज को एकता के सूत्र में बांधती थीं और जीवन को उल्लास से भर देती थीं। इस काल की कला और संस्कृति की एक और विशेषता उसका धार्मिक और आध्यात्मिक स्वरूप था। कला केवल सौंदर्य के लिए नहीं थी, बल्कि उसमें धर्म और दर्शन का समावेश था। संगीत और नृत्य देवताओं को अर्पित किए जाते थे, गुफा चित्र जीवन की दार्शनिक अनुभूतियों को दर्शाते थे, और साहित्य ऋचाएं ईश्वर और प्रकृति की महिमा का गान करते थे। यही कारण है कि ऋग्वैदिक संस्कृति में कला, धर्म और जीवन तीनों एक दूसरे से अलग नहीं थे, बल्कि परस्पर पूरक थे। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल की कला और संस्कृति भारतीय सभ्यता के विकास की नींव है। इसमें साहित्य की गेयता, संगीत की लय, नृत्य की अभिव्यक्ति, वाद्ययंत्रों की गूंज, गुफा चित्रों की सृजनशीलता और सामूहिक उत्सवधर्मिता सब मिलकर एक ऐसा जीवंत सांस्कृतिक संसार रचते हैं, जिसने आगे चलकर महाकाव्यों, शास्त्रों और शास्त्रीय कलाओं के रूप में विराट स्वरूप धारण किया। ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था समाज और राजनीति के साथ साथ उसकी सांस्कृतिक धारा का भी मूल आधार थी।
इस युग की आर्थिक संरचना कृषि, पशुपालन, व्यापार, धातु उपयोग और सीमित विनिमय पद्धति पर टिकी हुई थी। यहाँ का जीवन अभी ग्राम प्रधान और अर्ध घुमंतु था, इसलिए अर्थव्यवस्था भी प्रकृति और संसाधनों पर सीधी निर्भरता के आधार पर चलती थी। ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि उस समय कृषि और पशुपालन जीवन की रीढ़ थे। वैदिक लोग वर्षा पर आधारित खेती करते थे क्योंकि सिंचाई की उन्नत व्यवस्था का अभाव था। जौ, यव और गेहूं मुख्य अन्न थे। अन्न की बहुतायत को धान्यवान कहा गया। बैलों से हल जोतना, खेतों की जुताई और कटाई का काम सामूहिक रूप से किया जाता था। भूमि पर निजी स्वामित्व की अवधारणा अभी स्पष्ट नहीं थी। कृषि भूमि का उपयोग परिवार और कबीले के आधार पर होता था। पशुपालन इस काल का सबसे प्रमुख व्यवसाय था। गाय को उस समय न केवल अन्न और दूध का स्रोत माना जाता था, बल्कि वह संपत्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक भी थी। यही कारण है कि संपत्ति को गोपद और धनवान को गोमंत कहा गया। युद्ध में विजय का मूल्य अक्सर गायों के झुंड से आंका जाता था। घोड़े और रथ युद्ध व यात्रा के लिए महत्वपूर्ण थे, जबकि भेड़, बकरी और ऊंट भी पाले जाते थे। गोपालन की महत्ता इस बात से भी स्पष्ट होती है कि यज्ञ में घी, दूध और दही का विशेष स्थान था। व्यापार अभी प्रारंभिक अवस्था में था। अधिकतर वस्तुएं वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम से प्राप्त की जाती थीं। लोग अनाज, पशु, चमड़ा, धातु और वस्त्र का आदान प्रदान करते थे। समुद्री या दीर्घ दूरी के व्यापार का उल्लेख अल्प मिलता है, किंतु स्थलीय मार्गों से पड़ोसी जनजातियों और समुदायों के साथ लेन देन होता था। पण्य शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ व्यापारिक वस्तु है। वैदिक समाज का व्यापारी पनी कहलाता था। हालांकि प्रारंभ में पनी शब्द का प्रयोग एक नकारात्मक अर्थ में भी हुआ है, क्योंकि इसे लोभी और व्यापार केंद्रित जाति समझा जाता था। धातु उपयोग भी ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था की विशेषता था। इस काल में मुख्यतः तांबा, ताम्र और कांस्यम प्रयुक्त होते थे। सोने और चांदी का भी सीमित उपयोग मिलता है। स्वर्ण को हिरण्य कहा गया है और इसे सबसे पवित्र तथा मूल्यवान धातु माना गया। लोहा, आयरन का प्रयोग अभी प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में ज्ञात नहीं था। यह उत्तरवैदिक काल में अधिक प्रचलित हुआ। जहां तक मुद्रा और मोहर का प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में धातु मुद्रा का प्रचलन नहीं था। संपत्ति का मापदंड गाय और धातु थे। निष्क और शतमान जैसे शब्द मिलते हैं, जो धातु के टुकड़ों या आभूषणों को दर्शाते थे। इन्हें विनिमय में प्रयोग किया जाता था, किंतु ये सिक्कों या मोहरों के रूप में संगठित नहीं थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस समय अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय और पशुधन पर आधारित थी। आर्थिक संगठन ग्राम केंद्रित था। प्रत्येक परिवार और कबीला अपनी आवश्यक वस्तुएं स्वयं उत्पादन करता था। बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु निर्माण और बढ़ईगिरी जैसे घरेलू उद्योग भी प्रचलित थे। स्त्रियां चरखा चलाती और वस्त्र बुनती थीं। वस्त्र ऊन, कपास और पशु चमड़े से बनाए जाते थे। इस अर्थव्यवस्था में श्रम विभाजन धीरे धीरे विकसित हो रहा था। पुरोहित, ब्राह्मण धार्मिक कार्य करते थे, क्षत्रिय युद्ध और शासन का भार संभालते थे, वैश्य कृषि, पशुपालन और व्यापार में लगे रहते थे और शूद्र सेवा कार्यों में संलग्न थे। यद्यपि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अभी कठोर नहीं थी, लेकिन आर्थिक भूमिकाओं का ये प्रारंभिक विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। अर्थव्यवस्था और राजनीति का संबंध भी गहरा था। राजा यज्ञों के माध्यम से न केवल देवताओं को प्रसन्न करता था, बल्कि कृषि और वर्षा की समृद्धि भी सुनिश्चित करने का प्रयास करता था। यज्ञों में अन्न और पशुधन की आहुति से देवताओं को संतुष्ट किया जाता और माना जाता कि इससे आर्थिक उन्नति होगी। इस प्रकार ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर, कृषि प्रधान, पशुपालक और सामुदायिक थी। उसने भारतीय समाज की आगे की आर्थिक संरचना की नींव रखी। यही संरचना उत्तर वैदिक युग में शहरीकरण, लोहा उपयोग और सिक्कों की प्रचलन से आगे विकसित हुई।
ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय स्त्रियां केवल परिवार और गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं थीं, बल्कि समाज, धर्म, शिक्षा और राजनीति में भी उनकी सक्रिय भूमिका थी। ये काल भारतीय इतिहास में वह स्वर्णिम युग माना जाता है जब स्त्रियां सम्मान, स्वतंत्रता और अधिकारों से संपन्न थीं। उनका व्यक्तित्व केवल गृहिणी का ही नहीं, बल्कि विदुषी, ऋषिका, धर्मोपदेशक और आर्थिक सहयोगिनी के रूप में भी प्रतिष्ठित था। सबसे पहले शिक्षा की बात करें तो वैदिक स्त्रियां विद्या और वेद ज्ञान से संपन्न थीं। ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में कई स्त्रियों का उल्लेख ऋषिका और मनीषिनी के रूप में मिलता है। घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, विश्ववारा, घोषा, रोमशा और गागी जैसी स्त्रियां ऋग्वैदिक मंत्रों की रचनाकार थीं। ये तथ्य सिद्ध करता है कि स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने और ज्ञानार्जन में कोई बाधा नहीं थी। वे वेद पाठ करती थीं और दार्शनिक संवादों में पुरुषों के समान भाग लेती थीं। विवाह प्रथा भी ऋग्वैदिक काल में अपेक्षाकृत उदार और स्वच्छंद थी। बाल विवाह का कोई उल्लेख नहीं मिलता। कन्या विवाह योग्य होने पर स्वयंवर का चयन करती थी। इसे स्वयंवर कहा गया। पति पत्नी का संबंध समानता और सहयोग पर आधारित था। पत्नी को गृहिणी के रूप में पति की सहधर्मिणी कहा गया, जो यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होती थी। विवाह में वर कन्या के बीच सप्तपदी की परंपरा थी, जो आज तक जीवित है। एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी, यद्यपि राजा या प्रमुख व्यक्ति कभी कभी बहुपत्नीत्व का पालन करते थे। धार्मिक दृष्टि से स्त्रियां उच्च स्थान पर थीं। वे यज्ञ में पति के साथ आहुति देती थीं और देवी रूप में उनकी पूजा होती थी। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सरस्वती और पृथ्वी जैसी देवियों का उल्लेख मिलता है, जो स्त्री की महत्ता और सम्मान को प्रकट करता है। स्त्रियां केवल देवी ही नहीं थीं, बल्कि यज्ञ और अनुष्ठानों की सक्रिय सहभागी भी थीं। ऐसा माना जाता था कि पत्नी के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। आर्थिक योगदान भी स्त्रियों का अत्यंत महत्वपूर्ण था। वे बुनाई, कताई, दूध दही घी बनाना, पशुपालन में सहयोग करना और अनाज संग्रह जैसे कार्य करती थीं। परिवार की आत्मनिर्भरता में उनका श्रम अनिवार्य था। स्त्रियों को संपत्ति पर भी अधिकार प्राप्त था। स्त्रीधन की परंपरा इसी काल में दिखाई देती है। कन्या को विवाह के समय माता पिता से आभूषण, पशुधन और वस्त्र दिए जाते थे, जिन्हें उसका निजी धन माना जाता था। सामाजिक अधिकारों की दृष्टि से ऋग्वैदिक स्त्रियां स्वतंत्र थीं। वे सभा और समिति जैसी संस्थाओं में भाग ले सकती थीं। उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता था। वे स्वतंत्र रूप से जीवन का चयन कर सकती थीं। अविवाहित स्त्रियों को भी समाज में सम्मान प्राप्त था और उन्हें अमाजु या ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। ब्रह्मवादिनी वे स्त्रियां थीं जो विवाह न करके वेद और वेदांत के अध्ययन में जीवन बिताती थीं। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि स्त्रियों और पुरुषों में कोई कठोर भेदभाव नहीं था। दोनों समान रूप से शिक्षा, धर्म और समाज में सहभागी थे। स्त्रियां केवल परिवार की संरक्षिका नहीं थीं, बल्कि समाज की सृजनात्मक धारा में सक्रिय भागीदारी निभाती थीं। लेकिन धीरे धीरे उत्तरवैदिक काल में उनकी स्थिति बदलने लगी। वर्ण व्यवस्था कठोर हुई, धार्मिक अनुष्ठानों में पुरोहित वर्ग का वर्चस्व बढ़ा और स्त्रियों की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई। किंतु ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी, वह भारतीय इतिहास में सबसे प्रगतिशील और गौरवशाली मानी जाती है। इस प्रकार ऋग्वैदिक स्त्रियां विदुषी, सहधर्मिणी, अर्थनिर्मात्री और समाज की आधारशिला थीं। उन्होंने शिक्षा, धर्म, विवाह, अर्थव्यवस्था और समाज के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया।